सीजन के पिछले पार्ट में पूपा अपने सौतेले बाप फैन का दिया मिशन पूरा करने के लिए थेप की सबसे कीमती चीज यानी उसकी फियांसे नैम को किडनैप करके अपने कबीले ले आता है और फिर उसे ना चाहते हुए भी नैम से शादी करना पड़ती है। पूपा अपने माता पिता को ढूंढ रहा था लेकिन अभी तक वो उसे नहीं मिले थे। वहीं नैम के पास ऐसी क्या शक्तियाँ हैं कि राक्षस उसे छूते ही दूर जा गिरे, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। नैम राक्षस से डर कर भागती है तो उसे फैन की स्टेप मॉम लैम मिलती है जो उससे पूछती है कि तुम उस राक्षस से कैसे बच गई। लैम को याद आता है कि पूपा के पास एक तावीज था जो उसने नैम को दिया था और नैम उसी तावीज की वजह से राक्षस से बच गई। ये सुनकर लैम उसे वो तावीज मांगती है लेकिन नैम मना कर देती है, जिस पर लैम उसे कहती है कि अगर फैन ने तुम्हारे पास ये तावीज देख लिया तो पूपा किसी मुसीबत में फंस जाएगा। तो नैम तावीज दे देती है तो वो उस तावीज को उसके सामने ही तोड़ देती है। फिर लैम नैम को एक तावीज देती है, कहती है कि तुमसे अगर कोई राक्षस से बचने के बारे में पूछे तो उसे ये तावीज दिखाकर बताना कि पूपा ने अपनी मॉम से मेरे लिए ये तावीज बनवाया था। इधर पेजोंग फैन के पास आकर उसे नैम के जंगल जाने के बारे में बताकर पूपा नैम के खिलाफ उसके कान भरता है। तो फैन पूपा के पास जाकर पूछता है कि नैम उस राक्षस से कैसे बच गई। ये सुनकर पूपा हैरान था क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था। उसी वक्त पेजोंग के आदमी नैम को पकड़कर फैन के पास ले आते हैं तो फैन उससे भी वही सवाल पूछता है। नैम लैम की सिखाई हुई बात पर अमल करते हुए उसे वो तावीज दे देती है और कहती है कि इस तावीज की वजह से मैं बच गई। ये तावीज देखकर फैन निराश हो जाता है क्योंकि ये वो तावीज नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। पेजोंग अपना हर बार काम ना करते देखकर एक बार फिर से फैन को नैम के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि इसने जरूर वो तावीज छुपा लिया है और नैम की तलाशी लेने लगता है। ये देखकर पूपा उसके आगे आकर उसे नैम के पास जाने से रोकता है और फैन भी पेजोंग को डांटकर वहाँ से चला जाता है, जिस पे पेजोंग का मुंह लटक जाता है। लैम पूपा के पास आकर उसे डांटती है कि तुमने लापरवाही करते हुए वो तावीज नैम को दे दिया था। अगर वो फैन के हाथ लग जाता तो फैन को ये पता चल जाना था कि उसने बचपन में तुम पर जो काला जादू किया था वो काम नहीं कर रहा और तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो तो वो तुम्हारी जान ले लेता। पूपा उससे पूछता है कि आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है कि तुम्हारा टीचर मेरा भाई था और उसने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं। नैम झील पर कपड़े धोने आती है लेकिन उसे कपड़े धोने नहीं आते थे, इससे वो झील पे मौजूद औरतों से अपनी मदद करने के लिए कहती है लेकिन वो नैम को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी पूपा उसके पास आकर उसे कपड़े धोने सिखाता है और इसी दौरान नैम को एलर्जी हो जाती है क्योंकि वो तो अपने घर में राजकुमारी की तरह रहती थी और कभी ऐसे काम भी नहीं किए थे। एलर्जी के पूपा एक दवाई तैयार करके उसके शरीर पर लगाता है। वो नैम को देखकर परेशान हो गया था कि उसकी वजह से नैम को ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। पूपा फैन के कहने पर एक आदमी को पकड़ने जाता है। वो उस आदमी के ठिकाने पर हमला करके उसका माल चोरी करके ले आता है लेकिन जब उसका माल खुल कर देखता है तो उसमें उसे ड्रग्स मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो अपने धंधे की आड़ में ड्रग्स बेचता था। पूपा ये बात लेफ्टिनेंट को बताता है तो वो खुद माल चेक करने आता है। इधर पेजोंग फैन से कहता है क्यों ना हम ये ड्रग्स बेचकर पैसे कमाएं जिससे कबीले को भी फायदा होगा। तो फैन उसे कहता है कि हम गलत काम जरूर करते हैं लेकिन ड्रग्स बेचकर किसी की जिंदगी से खेलने जैसे बुरे काम नहीं करते। और फिर वो पेजोंग को वो ड्रग्स जलाने का कहता है और चला जाता है। पेजोंग सबके सामने उन ड्रग्स को आग लगाने का ड्रामा करता है लेकिन वो ड्रग्स असली ड्रग्स को आग नहीं लगाता। लैम नैम को एक दवाई खाने के लिए देती है। रात को पूपा घर आता है तो नैम उसके साथ रोमांस करने लगती है, जिस पर पूपा बहुत हैरान होता है क्योंकि नैम तो उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। उसका ये रवैया देखकर वो सारी बात समझ जाता है और नैम के पास जाकर पूछता है कि आपने नैम को क्या खिलाया है। तो वो बताती है कि फैन चाहता है कि तुम नैम को जल्दी से प्रेग्नेंट कर दो, इससे मैंने उसके कहने पर ये सब किया है। ये सुनकर पूपा उसे आइंदा ऐसा कुछ भी करने से मना करता है क्योंकि वो उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। पूपा वापस आता है तो नैम को उसे देखकर फिर से रोमांस का दौरा पड़ता है और उसके करीब आने की कोशिश करते है तो पूपा उसे रोकने के लिए बेहोश कर देता है। अगली सुबह नैम की आंख खुलती है तो वो खुद को पूपा के करीब लेटा देखकर परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर पूपा मजे लेने के लिए उसे कहता है कि कल रात मैंने नहीं बल्कि तुमने मेरा फायदा उठाया है। तो नैम उसकी बात सुनकर नर्वस हो जाती है। इधर एक सर्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है कि थेप का कुछ अता पता नहीं है, अगर वो जिंदा होता तो अब तक हमें पता चल जाता, इसलिए उसकी फैमिली को बता देना चाहिए। और उसी वक्त थेप वहाँ एंट्री देता है। लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। तो उसे याद आता है कि उस दिन पेजोंग ने जो उसे गोली मारी थी वो उसे नहीं लगी क्योंकि उससे पहले ही पूपा ने उसे पानी में धक्का दे दिया था। थेप लेफ्टिनेंट को उस दिन की सारी बातें बताता है लेकिन प्यूपा ने उसकी जान बचाई थी ये बात वो छुपा लेता है क्योंकि वो नाम की वजह से प्यूपा से जेलस था। लेफ्टिनेंट के जाने के बाद सर्जन थेप को बताता है कि लेफ्टिनेंट उन डाकू के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहा है। ये सुनकर थेप सोच में पड़ जाता है। कारा जिसे प्यूपा पर क्रश था वो अपनी दोस्त फीकू से लड़ती है कि तुमने मेरे बजाय नाम के साथ दिया। तो फीकू कहती है कि मैंने समझा है कि प्यूपा कभी मेरा नहीं हो सकता, तुम भी ये बात समझ जाओ। उसकी बात सुनकर कारा उसकी खोट लगाने लगती है लेकिन तभी वहाँ नाम आकर कारा के साथ हिसाब बराबर करती है। नाम कारा से फीकू का बदला लेने के लिए उसकी ड्रिंक में जमाल घोटा मिला देती है जिस कारण कारा का ज्यादा वक्त वॉशरूम में ही गुजरता है। नाम फीकू को आकर अपना कारनामा बताती तो वो बहुत हंसती है। नाम पूपा के साथ जंगल में आती है जहाँ वो एक बच्चे के साथ खेलने लगती है। पूपा उसे खुश देखकर उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखता है। नाम पूपा से नजर बचाकर इस जंगल से निकलने का रास्ता अपनी ड्राइंग बुक में बना रही थी लेकिन पूपा की नजर उसकी
ड्राइंग बुक पर पढ़ती है तो वो उससे इस बारे में पूछने लगता है। नाम उसे टालने की कोशिश करती है लेकिन पूपा उससे वो बुक खींचता है और उसी वक्त वहाँ कॉन्ग आकर पूपा को किसी काम के लिए बुलाता है, जिस पर नाम सुकून का सांस लेती है। पूपा एक गोदाम में जाता है जहाँ लियोटेनेंट ने पूपा के लिए एक पेज पर जानकारी लिख रखी थी कि एक गाँव में डाकुओं ने लूट मार की है और वहाँ के लोगों का कत्ल किया गया है, इससे तुम वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। पूपा वहाँ जाता है तो उसे वहाँ के हालात देख कर कुछ पता चल जाता है कि लूट मार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई पेजोंग है। पेजोंग ने वहाँ लूट मार करके वहाँ की लड़कियों को रेप करने के बाद कत्ल कर दिया था। पूपा भी ये सब देख ही रहा था जब वहाँ थेप आ जाता है। पूपा थेप की नजर से बचने की कोशिश करता है लेकिन थेप उस तक पहुँच जाता है और गन टान कर उसे कहता है कि आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। पूपा उसे कहता है कि अगर इस बार तो मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और फिर अपनी शक्तियों की मदद से उसके हाथ से गन दूर फेंक देता है। दोनों में लड़ाई होती है। पूपा अपनी जादुई शक्तियों की मदद से चकमा देकर निकल जाता है। नाम जंगल में घूम रही थी लेकिन वहाँ से पेजोंग का एक गुंडा उसे उठाकर पेजोंग के पास ले जाता है। पेजोंग नाम को अपना घाव पर लगाने के लिए घर से दवाई लाने का कहता है। पेजोंग थेप से धुलाई करवा के आया था और थेप ने उसके बाजू में गोली भी मारी थी। नाम उसकी बात नहीं मानती तो पेजोंग अपना काम निकलवाने के लिए उसे थेप के जिंदा होने के बारे में बताता है। ये सुनकर नाम खुश होती है, घर से दवाई ले लेती है। नाम उसे दवाई देकर वापस जाने लगती है तो पेजोंग उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। तभी पूपा हीरोइक एंट्री मारता है और नाम को पेजोंग के कब्जे में देखकर उसका पारा आसमान को छूने लगता है और वो पेजोंग के गुंडों की खूब धुलाई करके अपना गुस्सा निकालता है। दूसरी तरफ पेजोंग नाम की जान लेने वाला था लेकिन तब तक पूपा उसके पास आकर पहले उसकी कुट लगाता है और फिर उसका गला दबाने लगता है लेकिन तभी लैम वहाँ आ जाती है और उन दोनों को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था कि तुम अपने भाई के दुश्मन बन जाओ। पेजोंग पर अपनी मॉम की बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो एक बार फिर से पूपा पर टूट पड़ता है तो वो पूपा को छुड़ाने की कोशिश करती है और इस समय पेजोंग अपनी मॉम को धक्का देता है जिस कारण उसे चोट लग जाती है। ये देखकर पूपा का खून खौल जाता है और वो पेजोंग को मारने लगता है। उनकी लड़ाई के दौरान ही वहाँ फैन भी आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों ने एक बार फिर इस लड़की की वजह से लड़ाई की। वो पेजोंग को थप्पड़ मारता है, फिर पूपा को मारने लगता है लेकिन नाम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इस सब में पूपा का कोई कसूर नहीं बल्कि पेजोंग ने ही पंगा लिया था। पूपा नाम को साइड पे करता है तो फैन उसे भी थप्पड़ मारता है और उन्हें सजा देने का फैसला करता है। फैन उन दोनों को एक जगह ले जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों को लड़ाई का शौक आज मैं पूरा कर दूंगा और उन्हें बताता है कि तुम दोनों पर एक साथ बहुत सारे गुंडे हमला करेंगे जिनसे तुम्हें लड़ना होगा लेकिन एक दूसरे को बचाना भी होगा। लड़ाई शुरू होती है तो कुछ ही देर में पेजोंग की हिम्मत जवाब दे देती है और वो गिर जाता है लेकिन पूपा डट कर न सिर्फ उन गुंडों से लड़ाई करता है बल्कि पेजोंग की भी जान बचाता है और ये मुकाबला जीत जाता है। नाम लैम के जख्मों पर दवाई लगाती है लेकिन उसे नाम पर गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से उसकी बेटों में लड़ाई हुई थी। वो नाम पर अपना गुस्सा निकालती है तो नाम दुखी होकर बाहर आ जाती है जहाँ फीको से समझाते कि तुम लैम की बातों का बुरा मत मानना। नाम उससे कहते कि फैन और लैम पूपा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, क्या वो उसके असली मॉम डैड हैं। तो फीको से सच बताती है कि पूपा को इन लोगों ने बचपन में गोद लिया था और इसे पढ़ने का बहुत शौक था इसलिए वो मेरे डैड से पढ़ता था जिन्होंने पूपा को कुछ जादुई शक्तियाँ भी सिखाई थी और पूपा आज भी उन शक्तियों को इस्तेमाल करता है। यही हमें पता चलता है कि फीको पूपा टीचर की बेटी थी। पूपा नाम का मुंह ठीक करने के लिए उसे मूवी डेट पर लेकर जाता है जहाँ मूवी देखने के बाद पूपा उसके साथ बातें करता है, उसके क्लोज आ जाता है, उसे किस करने वाला था जब उसके दोस्त वहाँ कर उसका रोमांस खराब कर देते हैं। इधर पेजोंग को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि पूपा ने उसकी जान बचाई है। उसके आदमी आकर उसे बताते हैं कि कल वाले मुकाबले की वजह से सारे गाँव में पूपा की वाह हो रही है। पेजोंग जो पहले गुस्से से भरा बैठा था ये सुनकर उससे और गुस्सा आता है और अपने आदमियों की धुलाई कर देता है तो एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसे कहता है कि आपको अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि पूपा कभी आपके रास्ते में ना आए। ये सुनकर पेजोंग पूपा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है। पेजोंग के आदमी नाम को बेहोश करके किडनैप करते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं। पूपा नाम को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती और उसी वक्त उसके पास पेजोंग आता है जो उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। पूपा पेजोंग का बदला रंग देख कर बहुत हैरान था क्योंकि उसे मालूम था कि पेजोंग अपना मतलब के बिना किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। पेजोंग के जाने के बाद पूपा नाम के पास आकर उससे नाम का पूछता है तो उसे पता चलता है कि नाम जंगल की तरफ गई है। इधर नाम को होश आता है तो वो खुद को जंगल में पाती है और उसके सामने वही राक्षस था। वो नाम के दिए हुए तावीज से उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन राक्षस पर उसका कोई असर नहीं होता जिस पर नाम उससे डर कर भागने लगते लेकिन राक्षस अब उसे छोड़ने वाला नहीं था और इसी वक्त वहाँ पूपा भी आ जाता है। वो राक्षस पर गोली चलाता है जो उस पर असर नहीं करती तो वो उसके साथ लड़ने लगता है। ये देखकर राक्षस अपनी शक्तियों की मदद से खुद को पूपा की नजर से छुपा लेता है, फिर से नाम पर हमला करता है। पूपा समझ आता है कि राक्षस अभी भी यहीं पर है तो वो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राक्षस को मौत की नींद सुला देता है। फैन अपने दोनों बेटों को एक काम देता है जो इलीगल था, उन्हें जगह माल डिलीवर करना था। दूसरी तरफ नाम एक बार फिर से यहाँ भागने का प्लान बना रही थी लेकिन इस बार उसके प्लान में पूपा भी शामिल था क्योंकि उसे पूपा अच्छा लगने लगा था। वो चाहती थी कि पूपा इस कबीले से निकल जाए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जालिम थे और पूपा इन लोगों जैसा नहीं था। वो यहाँ से भागने की तैयारी करके पूपा से नजर बचाकर उसकी माल वाली गाड़ी में छुप जाती है। पूपा गाड़ी चलाते हुए अपने आदमियों के साथ बातें कर रहा था जब उन्हें किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। पूपा समझ आता है कि गाड़ी में कोई छुपा हुआ है। वो गाड़ी खोल कर देखते तो उसे नाम नजर आती है जिसपे पूपा अपना सर पकड़ लेता है। नाम उसे कोई भी काम सुकून से नहीं करने दे
रही थी। वो उससे पूछता कि यहाँ क्या कर रही हो, तो नाम झूठ बोलते हुए कहती कि मैंने सुना था ये बहुत खतरनाक काम है, इससे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो उसे घर भेजने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। फूफा अपने आदमियों से नाम को घर छोड़ने का कहता है, खुद पुलिस का मुकाबला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन नाम जिद करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये देखकर फूफा को मजबूरन नाम को बेहोश करना पड़ता है क्योंकि वो अपने साथ उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। फूफा पुलिस के साथ मुकाबला करके उन्हें ढेर कर देता है, मार लेकर जाने लगता है, लेकिन एक नई मुसीबत गुंडों की शक्ल में उस पर हमला करती है जो उसे बेहोश करके अपने अड्डे पर ले जाते हैं। फूफा को होश आता है तो वो उन गुंडों को मार मार के उनका भरकस निकाल देता है। नाम को होश आता है तो वो जंगल में ही थी। नाम वहाँ से गुजरती है, गाड़ी से लिफ्ट लेकर उसमें बैठ जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस गाड़ी में फूफा भी आ जाता है, जिसे देखकर नाम हैरान होती है। वो नाम के हाथ में चाकू देकर कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मुझे पहले मार दो, जिस पर नाम कहती है कि मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। फूफा नाम को जबरदस्ती गाड़ी से उतारकर फिर से जंगल में ले आता है और नाम से कहता है कि जब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती, और फिर गुस्से में उसे किस कर लेता है। नाम उसे खुद से दूर करती है तो फूफा को उस पर और भी गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए दरख्त पर अपना हाथ जोर से मारता है, जिस कारण उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है। नाम उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन फूफा जो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। नाम उसके गले लगकर उसे माफी मांगती है, कहती है कि मैं अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। फूफा का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इससे वो नाम को वापस भेज देता है। नाम को लिफ्ट लेने वाला आदमी पुलिस स्टेशन आकर थेप को एक नोटबुक देता है जो नाम ने उसे देने के लिए कहा था। इस नोटबुक में वो सारी जानकारी थी जिसकी मदद से वो नाम तक पहुंच सकता था। थेप एक बार फिर से नाम को वापस लाने के मिशन पर काम शुरू कर देता है। नाम वापस जा रही थी जब उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर आकर उसकी जान बचाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। नाम उस पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके वहाँ से भाग आती है क्योंकि उसे फूफा की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ वो गुंडे फूफा पर हमला करते हैं, जिनसे लड़ते उसके पाँव में गोली लग जाती है और वो खुद को बचाते हुए नहर में छलांग लगा देता है, लेकिन गुंडे उसका पीछा नहीं छोड़ते और पानी में भी उस पर गोलियां चलाते हैं, जिस कारण उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। नाम को पता चल गया था कि गुंडों ने फूफा को गोलियां मारी हैं, इससे वो फूफा को नहर में से निकालती है और उसकी हालत देखकर रोने लगती है। फूफा को होश आता है तो नाम को अपने पास देखकर उसे किस कर लेता है। पेजोंग उस गुंडे के साथ डील करता है जिसने फूफा पर हमला किया था, उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले फूफा को मारना होगा। गुंडा कहता है कि मैं फूफा को पहले उसके अंजाम तक पहुंचा चुका हूँ। पेजोंग को विश्वास नहीं होता, कहता है कि तुम फूफा को नहीं जानते, वो मौत को भी चकमा दे देता है। इससे हमें कंफर्म करना चाहिए कि फूफा वाकई मर चुका है। फैन फूफा को बुलाकर इसे बताते कि थेप मुझ पे जादुई शक्तियों से हमला कर रहा है, इससे अब उसका कोई पक्का इलाज करना पड़ेगा। थेप ने एक पंडित से फूफा का फैन और उसके बेटों का मुकाबला करने के लिए जादुई शक्तियाँ ली थी। फैन फूफा से कहता है कि अगर तुम नाम को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे तो मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेता हूँ। फूफा नाम को बचाने के लिए झूठ बोलता है, कहता है कि नाम प्रेग्नेंट है, जिसपे फैन बहुत खुश होता है। फूफा घर वापस आता है तो नाम उससे पूछती है कि फैन ने तुम्हें क्यों बुलाया था, जिस पर वो सारी बात बता देता है। नाम उसकी बात सुनकर कहती है कि अगर फैन को सच का पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फूफा कहता है कि मैं देख लूंगा, लेकिन अब तुम्हें प्रेग्नेंट होने का दिखावा करना होगा। अगले सीन में फैन लैम को लेकर आता है ताकि वो नाम को चेक करके उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सके। लैम भी फूफा के साथ मिलकर फैन से झूठ बोल देती है। फैन नाम को अपने पास बुलाता है और उसे अपने सामने झुकने का कहता है, लेकिन नाम ऐसा करने से मना कर देती है। फैन उस पर तंज करते हुए कहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वो नाम से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं घी टेढ़ी उंगली से निकाल लूंगा। वो नाम के साथ आई हुई फीको को मारते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे सामने नहीं झुकोगी तो मैं इसकी जान ले लूंगा। नाम को फीको की जान बचाने के लिए मजबूरन फैन के सामने झुकना पड़ता है। फूफा एक औरत से मिलने एक बार में जाता है तो नाम को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वह नाम को फैन की वजह से घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बाद में सब लोगों को एक दूसरे को रोमांस करते देखकर नाम को अच्छा नहीं लगता, तो वो फूफा से कहते हैं कि तुम ऐसी गंदी जगहों पर क्यों आते हो। तो फूफा कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आया हूँ। फूफा नाम को क्लब से भेजकर फिर अकेला ही उस क्लब में आता है जहाँ थेप भी आया हुआ था। वो फूफा को वहाँ देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फूफा की उसके साथ लड़ाई होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो उन दोनों पर हमला कर देते हैं, तो दोनों मिलकर उन गुंडों की कुट लगाते हैं। ये गुंडे पेजोंग ने उन दोनों को मारने के लिए भेजे थे। इसी दौरान पेजोंग भी आ जाता है जिसके साथ नाम थी, जिससे बांधी बनाते हुए वो फूफा और थेप को ब्लैकमेल करने लगता है। ये देखकर फूफा और थेप नाम को बचाने के लिए उसके सामने आते हैं, लेकिन पेजोंग उन दोनों पर गोली चला देता है। उसी वक्त फूफा का एक दोस्त आकर पेजोंग से उनकी जान बचाता है। फूफा नाम को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो पेजोंग नाम पर गोली चला देता है। नाम की हालत बहुत खराब हो रही थी, इससे वो बेहोश हो जाती है। फूफा नाम को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है जो नाम को ऑपरेशन कर देता है। दूसरी तरफ थेप फूफा को हॉस्पिटल्स में ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि नाम को गोली लगी है तो वो जरूर किसी हॉस्पिटल में ही होगा। वो उसी हॉस्पिटल में आता है जहाँ फूफा नाम को लेकर गया था, लेकिन फूफा एक डॉक्टर को गन पॉइंट पर रख कर वहाँ से निकल जाता है। थेप उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन फूफा भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो डट कर थेप के साथ लड़ाई करता है, तभी कॉन्ग वहाँ आकर फूफा की मदद करता है और दोनों थेप को चक्कर देकर वहाँ से निकल जाते हैं। फूफा पेजोंग के करतूत के बारे में एक लेटर लेके कॉन्ग को देता है ताकि वो फीको के जरिए इस लेटर को फैन तक पहुँचा दे। कॉन्ग फीको को वो लेटर देता तो कारा उसे देख लेती है। जब फीको फैन को वो लेटर देने जा रही थी तो कारा अपनी दोस्त के साथ मिलकर उससे किडनैप कर लेती है और उससे वो लेटर लेकर फाड़ देती है। फूफा नाम को घुमा
घुमाने के लिए एक जगह लेकर आता है जहाँ वो नैम को एक घर दिखाकर बताता है कि ये घर मैंने अपने लिए बना था। नैम उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि जब हमारे मसले खत्म हो जाएंगे तो हम यहाँ रहने के लिए आएंगे। इधर फैन ने पेजों के शरीर से राक्षस को निकाला था और इसी कारण उसके अंदर शैतानी शक्तियाँ आ गई थी। वो कबीले में लोगों पर हमला करके उन्हें खा रहा था। इधर पेजों एक आदमी के साथ मिलकर पहले शैतानी शक्तियाँ हासिल करता है और फिर अपने ही कबीले पर हमला करके कबीले के लोगों को बांदी बना लेता है। पेजोंग अपनी माँ को भी बांदी बना लेता है तो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर पेजोंग कहता है कि आप और मुझसे ज्यादा उस पूपा से प्यार करते हैं और सब कुछ उसे देने का फैसला किया है, जैसे मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। तभी पेजोंग का एक आदमी आकर उसे बताता है कि कबीले में एक राक्षस घुस आया है। पेजोंग जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि फैन था। पेजोंग अपनी शक्तियों की मदद से उसे भी काबू करके बांदी बना लेता है और उसकी खूब धुलाई करता है। पूपा को उसका एक आदमी आकर कबीले हमला करने के बारे में बताता है तो वो नैम को डॉक्टर के पास छोड़कर कबीले आकर सबसे पहले नैम को बचाता है, जो उसे पेजोंग की करतूतों के बारे में बताती है। पूपा पेजोंग के पीछे जाता है जिसे देखकर पेजोंग उस पर वार करता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन उसी वक्त फैन वहाँ आकर पेजोंग पर हमला कर देता है तो पेजोंग खुद को बचाने के लिए फैन की पीठ में छुरा घोंप देता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही फैन के छुरा लगता है वो इंसानी रूप में वापस आ जाता है। फैन अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो पूपा से मदद मांगता है तो उससे भी फैन की ऐसी हालत देखकर तरस आ जाता है। पूपा अपनी शक्तियों की मदद से फैन के अंदर से सारी शैतानी शक्तियाँ निकाल देता है, लेकिन वो शैतानी शक्तियाँ पूपा पर ही हमला कर देती हैं। पूपा उन शक्तियों से पीछा छुड़ाने के लिए उनके साथ लड़ता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है। तेप को नैम के बारे में एक सुराग मिलता है, वो उस जगह जाता है तो वहाँ उससे नैम और डॉक्टर मिलते हैं। तेप के अपने घर देखकर डॉक्टर नैम को उसे बचाने के लिए नैम को एक गन पॉइंट पर रखकर वहाँ से लेकर निकल जाता है, लेकिन इस बार तेप भी नैम को साथ ले जाने की ठान कर आया था, जिससे वो उनका पीछा करने लगता है। तेप को अपने पीछे आता देखकर नैम समझ जाती है कि इस बार तेप आसानी से उसकी जान नहीं छोड़ेगा। वो तेप से कहती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ घर वापस जाऊंगी, अगर तुम इन डॉक्टर उसके साथियों को छोड़ दोगे, जिसके लिए तेप मान जाता है। दूसरी तरफ पूपा को नैम के घर जाने के बारे में पता चलता है तो वह हैरान हो जाता है। कोंग उससे पूछता है क्या तुम नैम को वापस लेने नहीं जाओगे, तो पूपा कहता है कि नैम अपने मॉम डैड के घर में सुरक्षित है, इसे उससे वहीं रहना चाहिए। पूपा अंदर से नैम के वापस जाने पर बहुत उदास हो गया था। तेप नैम को लेकर उसके घर आता है तो उसके मॉम डैड उससे मिलकर बहुत रोते हैं। नैम अपने मॉम डैड को पूपा के साथ शादी के बारे में बताता है। नैम के डैड कहते हैं कि मैं एक डाकू के साथ अपनी बेटी को नहीं देख सकता, जिस पर नैम उन्हें बताती है कि पूपा बहुत अच्छा इंसान है। फिर नैम तेप से कहती है कि वो पूपा के साथ कुछ भी बुरा ना करे क्योंकि पूपा ने मेरी बहुत मदद की थी। नैम को पूपा के लिए परेशान देखकर तेप समझ जाता है कि वो पूपा से बहुत प्यार करती है। पूपा नैम के जाने के बाद उसे याद करके बहुत सैड हो गया था। किसी भी चीज में उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि नैम हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहती थी और अब एकदम से उसके चले जाने से उसे सब खाली खाली लग रहा था। उसे उदास देखकर वो औरत जिसे पूपा क्लब मिलने गया था उसे कहती कि आज या कल ये सब खत्म हो जाएगा, इससे तुम्हें नैम को वापस ले आना चाहिए क्योंकि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन पूपा नैम की यादों में इतना खोया हुआ था कि किसी की बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। पेजोंग ने जिस आदमी के साथ मिलकर कबीले पर हमला किया था उसका नाम डॉन था। वो अपना सारा गुस्सा पेजोंग पर निकालता है क्योंकि उसने कहा था कि पूपा कबीले नहीं आएगा। पेजोंग उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए कारक को उसके हवाले कर देता है ताकि कारक को देखकर बाकी चीजों से उसका ध्यान हट जाए। नैम को पूपा की याद सता रही थी और वो गैंग से पूपा के बारे में बातें कर रही थी। उसी वक्त उसके मॉम डैड आकर उसे पूपा को डिवोर्स देने का कहते हैं, लेकिन नैम अब ऐसा नहीं चाहती थी। पूपा को जब पता चलता है कि नैम के मॉम डैड उसे लेकर यहाँ से वापस जा रहे हैं तो वो बेचैन होकर नैम से मिलने निकल जाता है और रास्ते में ही उसका सामना नैम के मॉम डैड से हो जाता है जिनके साथ नैम भी थी और वो वापस शहर जा रहे थे। पूपा के साथ लड़ने लगता है तो नैम के मॉम डैड पूपा से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में नैम की मॉम के पाँव में चोट लग जाती है जिस कारण वो गिर जाती है। नैम इस मौके का फायदा उठाकर पूपा से मिलने के लिए वहाँ से भाग जाती है। वो पूपा को देख के तो भागकर उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इससे मुझे साथ ले चलो। लेकिन पूपा कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर नैम से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इससे तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अपने मॉम डैड के पास वापस चली जाओ। लेकिन नैम पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। वो पूपा को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए उसके सामने रोने लगती है तो पूपा को मजबूरन उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। जंगल में कुछ सोल्जर्स पूपा को पकड़ने के लिए आए थे और उन सोल्जर्स में एक पूपा का ट्विन भाई बासु था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि पूपा उसका ट्विन भाई है। दूसरी तरफ पूपा को भी पता चल गया था कि जंगल में कुछ सोल्जर्स उसके पकड़ने के लिए आए हैं तो वो नैम को बेहोश करके एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आता है और खुद उन सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए जाता है। पूपा और बासु के बीच खूब जमकर लड़ाई होती है। पूपा किसी तरह उसको जख्मा देकर वहाँ से निकल जाता है। नैम के डैड पुलिस ऑफिसर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। बासु कहता है कि आप चिंता मत करें, इस पर मैं आपकी बेटी को वापस जरूर लाऊंगा। पूपा का एक दोस्त उसे आकर बताता है कि वो पुलिस स्टेशन में नैम के डैड से मिला था और वो पूपा पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो अपनी बेटी किसी डाक के हवाले नहीं करना चाहते। ये जानकर पूपा दुखी हो जाता है। पूपा घर आता है, नैम से कहता है कि तुम अपने मॉम डैड के पास वापस चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना
रहना चाहता। नैम ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो तुमने मुझे क्यों टच किया। पुप्पा उसे सच बताते हुए कहता है कि तुम जब तक मेरे साथ रही मैंने एक बार भी तुम्हें टच नहीं किया और तुमसे ये बात इसलिए छुपाई ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। वो उसे कहता है कि मैंने फैन से भी इसीलिए तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोला ताकि हाँ तुम जब तक यहाँ रहो सुरक्षित रहो। ये सुनकर नैम उसे तब मारती और रोते हुए कहती है कि मैंने सच में तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पुप्पा उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर कारा डॉन पर हमला कर देती है और उसी वक्त पेजोंग भी वहाँ आ जाता है। फिर दोनों मिलकर डॉन को मार देते हैं। पेजोंग कारा से कहता है कि हमने जो कारनामा किया है इस बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। रात को नैम पुप्पा को अपने करीब लेटे देखकर उसे किस करने लगती है, लेकिन पुप्पा ऐसा नहीं करने देता और उठकर जाने लगता है तो नैम उसे पीछे से आकर के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पुप्पा उसे खुद से अलग करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुप्पा नैम को उसके घर छोड़ने के लिए साथ लेकर जाता है। नैम उसे रोकने के लिए उसके हाथ पर बाइट करती है, लेकिन पुप्पा पर कोई असर नहीं होता और उसे जबरदस्ती उसके घर छोड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ कारा पेजोंग से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से जाने लगती है तो पेजोंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर कारा उस पर गन टान कर उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ किया मैं वो भूली नहीं हूँ, इससे अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी और वहाँ से चली जाती है। पेजोंग सोचता है कि वो डॉन के कत्ल के बारे में किसी को बताकर मुझे फंसा सकती है। ये सोचकर वो कारा के पीछे जाता है और उसके पेट में चाकू मारकर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। नैम पुप्पा को सारे रास्ते वापस जाने का कहती रहती थी, लेकिन पुप्पा उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसके साथ रहते हुए हर वक्त नैम की जान को खतरा था। घर पहुँच कर भी नैम चुप नहीं करती तो पुप्पा उसे चुप करवाने के लिए उसे किस कर लेता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ और मुझे भूल जाओ, इसमें हम दोनों की भलाई है। नैम के मॉम डैड पुलिस से निराश होकर अपनी बेटी को खुद ही ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो पेजोंग के आदमियों के हाथ चढ़ जाते हैं। नैम घर आती है तो कैंग उसे बताती है कि मॉम डैड तुम्हें ढूंढने के लिए सुबह से गए हैं। तभी वहाँ पेजोंग के आदमी आकर बताते हैं कि हमने नैम के मॉम डैड को किडनैप कर लिया है। तब उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मॉम डैड को वापस लेकर आऊंगा। इधर नैम को पता चलता है कि उसके सामने जो फैन है वो असली नहीं है बल्कि एक कठपुतली है जो फैन ने अपनी शक्तियों की मदद से बनाई है। और उसी वक्त फैन का एक आदमी आकर लैम्प पे हमला करता है, उसे जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। पुप्पा को ये सब पता चलता है तो वो लैम्प के पास आता है। कॉन्ग जंगल से गुजरता है तो उसे वहाँ कारा अधमरी हालत में नजर आती है। वो कारा को उठाकर कबीले ले जाता है जहाँ पुप्पा उसकी ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। डानो अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे से मिलने के लिए गाँव आ रहा था, लेकिन फैन रास्ते में उन पर हमला कर देता है। पुप्पा की मॉम उसे देखकर डर जाती है। डानो गाड़ी से बाहर आकर फैन से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, जिसपे फैन कहता है कि 30 साल पहले तुमने मेरे पाँव पर गोली मारकर मुझे लंगड़ा कर दिया, जिसका बदला मैंने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन कर लिया। इससे तुम्हारा बेटा बहुत जल्द तुम्हारे आगे खड़ा होगा और तुम्हें मार देगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। पुप्पा को डॉक्टर से नैम के मॉम डैड के किडनैप होने के बारे में पता चलता है तो वो नैम से मिलने आता है, लेकिन नैम उससे सीधे मुंह बात नहीं करती और कहती कि जब तुम्हें मुझसे प्यारी नहीं तो मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। पुप्पा नैम की बात सुनकर उसे हक करता है, उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर पुप्पा की मुलाकात थिप से होती है जो पुप्पा से हाथ मिलाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुप्पा बुरा इंसान नहीं है। कारा को होश आता है तो वो पुप्पा को पेजोंग के काले करतूतों के बारे में बताती है। पुप्पा और थिप नैम के मॉम डैड को छुड़वाने के लिए पेजोंग के अड्डे पर जाते हैं जहाँ पेजोंग के गुंडे पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। वो उन गुंडों का डट कर मुकाबला करते हैं और उनकी खूब धुलाई करते हैं। पुप्पा पेजोंग के पास जाता है, लेकिन वहाँ पेजोंग की बजाय उसका गुंडा बैठा हुआ था जिससे पुप्पा कुट लगाकर सबक सिखाता है। ये सब देखकर नैम के मॉम डैड को भी पुप्पा की हकीकत पता चल जाती है। दूसरी तरफ थिप पेजोंग के खास आदमी को मार देता है, जिस बारे में पेजोंग को पता चलता है तो वो गुस्से में अपने बिल से बाहर आकर थिप पे हमला करता है, लेकिन तब तक पुप्पा वहाँ पहुँच जाता है। पेजोंग और पुप्पा में जबरदस्त लड़ाई होती है। पुप्पा इस बार पेजोंग से पुराने हिसाब बराबर करता और इसी दौरान पेजोंग को गोली भी लग जाती है। खुद को कमजोर पड़ता देखकर पेजोंग दुम दबा कर वहाँ से भाग जाता है और इसी वक्त पुप्पा भी पेजोंग को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। पुप्पा फैन से कहता है कि पेजोंग को मेरे हवाले कर दो, लेकिन फैन अपनी शक्तियों की मदद से पेजोंग के साथ वहाँ गायब हो जाता है। फैन पेजोंग को अपने साथ कबीले तो ले आया था, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे जख्मी हालत में छोड़ देता है। पेजोंग को कबीले में देकर कारा को अपने जख्म याद आते हैं तो वो उससे बदला लेने के लिए उसके पास आकर उस पर वार करती है और उसकी जान ले लेती है। फिर वहाँ से जाने लगते तो वहाँ पुप्पा आ जाता है, जिसके सामने वो अपने सब गुनाहों को कबूल करती है और रोने लगती है। पास वो लेफ्टिनेंट को गुंडों के कब्जों से छुड़ाने जाता है तो लेफ्टिनेंट उसे पुप्पा समझता है, लेकिन वो बताता है कि मैं पुप्पा नहीं हूँ। लेफ्टिनेंट समझ जाता है कि ये पुप्पा का ट्विन भाई और इसे पुप्पा के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर पासू को साथ लेकर लेफ्टिनेंट पासू की मॉम के पास जाकर भी सारी बात बताता है, जिस पर वो अपनी मॉम से पुप्पा को वापस लेकर आने का प्रॉमिस करता है। पासू नैम से मिलने आता है तो वो पासू को पुप्पा समझकर उसके गले लग जाती है। पासू से बताता है कि मैं पुप्पा का ट्विन भाई हूँ और पुप्पा के बारे में बताता है कि फैन ने कैसे उसे उन लोगों से छीन लिया था। इधर फैन खुद को पुप्पा से बचाने लैम को मोहरा बनाकर वहाँ से ले जाता है। पुप्पा उसके पीछे आता है तो वहाँ डानू भी अपने सोल्जर्स के साथ पहुँच जाता है। उसके सोल्जर्स पुप्पा पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन पुप्पा अपनी शक्तियों से उन गोलियों को रोक देता है और उसे कहता है कि अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। जैसे वो डानू की तरफ अपना चेहरा करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मेरा बेटा है। डानू अपने सोल्जर्स को गन्स नीचे करने का कहता है और उसे जाने देता है। फैन लैम को लेकर एक घर में आता है जहाँ पुप्पा लैम को बचाने के लिए उनके पीछे आ जाता है। फैन उससे कहता है कि तुम जिस औरत को बचाने की
कोशिश कर रहे हो, इसी ने तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से छीन के तुम्हारी लाइफ बर्बाद की थी। लैम उसे अपने किए की माफी मांगती है। उस वक्त वहाँ डानू भी आ जाता है, जिसे फैन अपनी शक्ति की मदद से काबू करके उसके हाथ में गन देकर पूपा पर फायर करवा देता है। लेकिन पूपा अपनी शक्ति की मदद से डानू पर से फैन की शक्तियों का असर खत्म करता है और डानू और लैम को वहाँ से जाने का कहता है। डानू पूपा को वहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था और उस वक्त वहाँ पासू आ जाता है और डानू और लैम को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर पूपा फैन को मारने के लिए घर में वापस आता है और उसे हमेशा के लिए चुप करवा देता है। फैन के मरते ही घर पूरी तरह हिलने लगता है और पूपा के ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन पूपा हिम्मत करके घर से बाहर निकलता है, जहाँ नैम और बाकी सब बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। पूपा अपनी असली फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। पूपा की मॉम उसका रिश्ता लेकर नैम के घर जाती है तो नैम के मॉम डैड खुशी खुशी अपनी बेटी के हाथ पूपा के हाथ में दे देते हैं और इसके साथ ही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।